बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मोहम्मद इमरान रिजवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, हम आज आपको एक आशिक रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे आशिक की ज़ियारत करवाने वाले हैं, जिनको 1 साल हो गया दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं और हालिया बारिशों की वजह से उनकी जो कब्र है वो बैठ गई। और जब घर वाले वहाँ पहुँचे हैं तो क्या देखते हैं, वो मंजर इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह उनका कफन है वो तरोताज़ा सलामत है। और कफन के ऊपर मट्टी भी, नाज़रीन मोहतरम, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मट्टी भी जो ने वो नहीं खड़ी हुई। और कफन फटना और कफन का ज़ाया हो जाना और जिस्म का सलामत ना रहना, ये तो बड़ी दूर की बात है। और मिर्ज़ा जहन्नमी जैसे जो यूट्यूबर मौलवी हैं, ये बैठ के बक बकारे करते हैं, वो जी फलां हदीस में आ गया फलां। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों की ये शान है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकों की ये शान है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सनाई करते हुए जनाब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे पहरे देते हुए दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले बंदे की साथ ये हालत है। और जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई हैं, उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने क्या मामला फरमाया होगा, तो ये आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं ना कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह लावारिस कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह ये, जिन पे कोई कभी जिंदगी में आया ही नहीं होगा, जिस तरह इनके वारिस। तो ये इंसान की, मेरी और आपकी औकात भी यही है। तो इस मिर्ज़े जहन्नमी के पीछे लग के आप अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना करें। अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखियाँ, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया कि जो मेरे किसी वली से दावत रखे कि उससे मेरा ऐलान जंग है। तो इस बदबख्त के पीछे लग के आप अल्लाह के दोस्तों के साथ दुश्मनी अपनी मोल ना लें, ना अपनी आखिरत बर्बाद करें। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, गुजर जानी है। ये कब्रिस्तान का आप देख सकते हैं कि किस तरह पुरानी कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं कि जिन पे कोई कभी कोई आया ही नहीं। ऐसी ऐसी बुस्ता हालत कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और ऐसी ऐसी कब्रों के ऊपर नाजरीन मोहतरम लोगों ने कूड़े के ढेर बना दिए हैं, यानी पूरे कब्रिस्तान का कूड़ा इकट्ठा करके, ये देख सकते हैं आप कि एक कब्र के ऊपर फेंक देते हैं। हालांकि वो उसका कोई वली वारिस कभी कोई आया ही नहीं, कोई आता तो ये मामला तो ना होते। तो चलिए नाज़रीन मोहतरम, आपको उस कब्र की ज़ियारत करवाते हैं। आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा कि उस कब्र के साथ क्या हाल है। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे नहीं कहा कि मोहम्मद से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये 1 साल गुजर गया नाज़रीन मोहतरम इस कब्र को, इस हाफिज़ साहब को दफनाए हुए। और ये आशिक रसूल की कब्र है जनाब, कि आप देख सकते हैं कि उनके घर वाले ये मुरम्मत कर रहे हैं। और कफन भी वैसे का वैसे ही 1 साल गुजरने के बाद। और ये मिर्ज़ा जहन्नमी जैसे कुत्तों के मुंह पे लानत है कि तुम बकवास करते हो कि जनाब ये मर के मिट्टी में मिल गए। ये एक आशिक रसूल की कब्र है कि 1 साल बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह उनका कफन भी तरोताज़ा है और किसी किस्म की उनके कफन के ऊपर भी मट्टी नहीं जमी, कि बिल्कुल वाइट आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मौजूद है। तो ये अल्लाह के वलियों की शान तो क्या जी होगी, नाज़रीन ये मोहतरम, देखिए। मैंने ये आपको अंदर कब्र से की आप मुकम्मल ज़ियारत ताज़ा तरीन करवाई एक मनाजिर देख आशिक रहे हैं। रसूल की। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर आज सच साबित हो गया ना कि मोहम्मद से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो ये हुजूर के ग़ुलामों की शान है, हुजूर का नाम लेने वालों की शान है, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों की शानें हैं, अल्लाह ने अता की हैं। मिर्ज़ा जहन्नमी जैसे और तारिक मसूद जलील जैसे बैठ के बकवास करते भी रहें तो इससे इंशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह ने जिनको शानें दी हैं वो दी हैं, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसी तरह ही इनको जलील होते आप देख सकते हैं कि अल्लाह ने जब कुरान में मजीद फुरकान हमीद में फरमा दिया
کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے ہاں سے ان کو رزق مل رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے ایک بندے کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اب آپ نے وہ ٹکڑے دفنا دیے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، ان کو رزق مل رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے یارو ہم نے تو اس کے ٹکڑے دفنائے ہیں، بھائی ٹکڑے آپ نے دفنائے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے، یعنی ہمارے اندر اتنی صلاحیت، ہماری اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم شعور رکھیں اور ہم ان کا مقابلہ کر سکیں اور ہم جانچ سکیں، ہم دیکھ سکیں، یہ ہمارے اندر شعور جب اللہ نے نہیں دیا، ہمیں اتنا اللہ نے سمجھ ہی نہیں دی، اتنی عقل ہی نہیں دی، ہماری کھوپڑی کے اندر یہ باتیں آنے والی ہیں ہی نہیں، تو پھر ہم اس پہ بحث کیوں کریں؟ تو یہ تھی آج کی ہماری اپڈیٹ جو میں نے اب تک پہنچائی، کیسی لگی کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔